दोस्तों, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ टैलेंट किसी को धोनी नहीं बनाता। धोनी को स्पेशल बनाता है उनका माइंडसेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटिवेशनल वेव एंड द मदर नेचर। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के माइंड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिन्हें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि लाइफ और लीडरशिप के लिए हर जगह एडमायर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली लेजेंडरी MS धोनी की, और आज हम उनके विनिंग माइंडसेट को डीपली डिकोड करेंगे। जब हम ये कहते हैं ना कि सिर्फ टैलेंट से कोई धोनी नहीं बन जाता, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेशर में आपका असली कैरेक्टर रिवील होता है। विनिंग पहले माइंड में होती है, फील्ड पर बाद में। रॉ अनपॉलिश टैलेंट अगर प्रेशर में आकर बिखर जाए तो उसका वैसे भी कोई फायदा नहीं। एक काम एटीट्यूड हाई प्रेशर सिचुएशन में किसी भी रॉ टैलेंट को हरा देता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कामनेस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से आप अपने सबसे बड़े गोल्स को कंसिस्टेंटली हिट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बड़ा क्लियर रूल है जो कहता है कि सक्सेस इज एक्चुअली 70% मेंटल स्किल्स एंड ओनली 30% फिजिकल टैलेंट। लोग अक्सर बोलते हैं, अरे धोनी तो लकी है, बट द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। उनका असली वेपन उनका माइंड है। उन्होंने अपने ब्रेन के मसल्स को लिटरली उतना ही ट्रेन किया है जितना अपने फिजिकल मसल्स को। विजुअलाइज करना, प्रेशर में एकदम शांत रहना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब एक इंटेंस मेंटल ट्रेनिंग का हिस्सा है। लक आपको 1 या 2 बार जिता सकता है, ठीक है, लेकिन एक लंबा सक्सेसफुल करियर वो सिर्फ एक सॉलिड माइंडसेट से बनता है। आज का हमारा ये डिटेल्ड डीप ड्राइव, ये एक्सप्लेनर इंस्पायर्ड है स्फूर्ति सहारे की फैंटास्टिक बुक थिंक एंड विन लाइक धोनी से। स्फूर्ति ने धोनी के मेथड्स को बहुत ही डीपली एनालाइज किया है और उनकी इस एक्सटेंसिव रिसर्च से एक कोर रैलिंग क्राई निकलती है जो हम आज के सेशन का मेन मंत्र बनाएंगे। वो मंत्र है, ट्राई तो करो। लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, ये एक अप्रोच लिटरली सब कुछ चेंज कर सकती है। सो कीप योर होप्स हाई और चलिए इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द पावर ऑफ राइट एटीट्यूड, माइंडसेट ओवर मैटर। देखो, एटीट्यूड हमेशा टैलेंट से पहले आता है और इसमें सबसे पावरफुल बात यह है कि इसे आप एक्चुअली अक्वायर कर सकते हैं। आप इसके साथ पैदा नहीं होते, आप इसे डिसिप्लिन और डेली प्रैक्टिस से बिल्ड करते हैं। ये एक हाईली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते हैं ना, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कोई टफ एग्जाम हो, एक स्ट्रेसफुल जॉब इंटरव्यू हो या लाइफ का कोई भी चैलेंजिंग फेज, बस 1 सेकंड के लिए पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, हाउ वुड धोनी रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस आपके पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली फ्लिप कर देगा। जब एक स्टूडेंट पर एग्जाम का फियर हावी होता है या एक यंग प्रोफेशनल बोर्ड मीटिंग में पैनिक करता है, तब ये क्वेश्चन उन्हें मेंटल रीसेट देकर पूरी तरह शांत कर देता है। और धोनी का जो यूनिक स्टाइल ऑफ हार्डवर्क है ना, इट गोज वे बियॉन्ड जस्ट फिजिकल ग्राइंडिंग। सिर्फ फिजिकली थक जाना या गधे की तरह मेहनत करना एक्चुअल हार्डवर्क नहीं है। The complete process is a strong combination of mental preparation plus physical preparation. धोनी हमेशा absolute clarity of mind के साथ प्रैक्टिस करते थे। Physical practice without mental strategy is just exhaustion, right? It's not preparation. जब आप exactly जानते हैं कि आप ग्राउंड पर क्या अचीव करना चाहते हैं, तभी आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जाती है और यही क्लैरिटी उन्हें बाकियों से एक लेवल ऊपर रखती है। Section 2, Goals and the Process, Breaking Down the Mountain. एक बहुत बड़े पहाड़ को कैसे तोड़ा जाए? धोनी कभी भी फाइनल आउटकम या रिजल्ट को अपनी इमीडिएट परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने देते। उनका गोल सेटिंग का तरीका बिल्कुल डिफरेंट और हाईली इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट पिच पर 120 बॉल्स में 200 रन्स चेस करने हैं, तो धोनी एक साथ उस 200 के मैसिव टारगेट को नहीं देखते। वो उसे स्मॉल बाइट साइज टारगेट्स में सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे चलो 10 रन्स पर ओवर। जब आप इस तरफ फोकस करते हैं तो माइंड पैनिक करना बंद कर देता है। वो विजुअलाइज करते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं। इसे डायरेक्टली अपनी लाइफ पर अप्लाई करें। एक मैसिव सिलेबस या एक ह्यूज यॉली सेल्स टारगेट को छोटे वीकली टास्क्स में तोड़ दीजिए। जब टारगेट छोटा लगता है तो माइंड को ऑटोमेटिकली यकीन हो जाता है कि हाँ, ये अचीवेबल है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली मेरा पर्सनल फेवरेट है। फॉलो द प्रोसेस एंड एलिमिनेट मेंटल रेजिस्टेंस। एक मैच जीतना हो या लाइफ का कोई बड़ा एम अचीव करना हो, आपको एंड रिजल्ट से डिटैच होना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली वही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो भगवद गीता में बताया गया है, कर्म कर, फल की आशा मत कर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? एक थका हुआ माइंड कभी ऑब्स्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकता, बट अ डिटैच्ड माइंड इज नेवर टायर्ड। क्यों?
क्योंकि एक डिटैच्ड माइंड अपना प्रेशियस टाइम और एनर्जी फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करने में वेस्ट नहीं करता। आपकी पूरी एनर्जी बस आज के, अभी के प्रोसेस पर लगती है और इसीलिए फेलियर का डर आपको रोक नहीं पाता। सेक्शन 3, लिविंग इन द मोमेंट, मास्टरिंग द माइंड। बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, एक्सपेक्टेशंस का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, धोनी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एंकर्ड रहते हैं। और इसके पीछे एक माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजी है जिसे हम द पिंक क्रश कहते हैं। प्रेशर को बर्डन या डेंजर समझने के बजाय धोनी उसे एक थ्रिलिंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। ही लिटरली टेक्स द प्रेशर ऑफ द प्रेशर। जब हम प्रेशर को पिंक क्रश बना लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पैनिक प्योर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। जो एड्रेनलिन आपको डराती थी, वही एड्रेनलिन अब आपको हाइपर फोकस देती है। आप डरते नहीं हैं, आप एकदम अलाइव फील करते हैं और अपना पीक परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। क्योंकि लिसन, इमोशनल स्टेबिलिटी के बिना कंसिस्टेंटली जीतना नामुमकिन है। धोनी लाइफ को 3 लाइंस में डिवाइड करते हैं। पहली है प्रेज लाइन। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसे कभी अपने सर पर मत चढ़ने दो, क्योंकि एरोगेंस और कंप्लेसेंसी आपको तबाह कर सकती है। दूसरी है क्रिटिसिज्म लाइन। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करें या बुरा भला कहें तो डिप्रेशन या सेल्फ डाउट को खुद पर हावी मत होने दो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है द स्ट्रेट लाइन, द नाउ टाइम, यानी प्रेजेंट मोमेंट। हेटर्स और फ्लैटरर्स दोनों के शोर के बीच में अपना मिडिल लेन पकड़कर चलना ही असली इमोशनल कंट्रोल है। जो इंसान इस स्ट्रेट लाइन पर चलता है वो हमेशा फ्लो स्टेट में रहता है। सेक्शन 4, calm leadership, being the chosen leader। जब आप अंदर से इतने काम और सॉर्टेड होते हैं ना, तो उसका एक बहुत ही सॉलिड एक्सटर्नल रिजल्ट निकलता है, काम लीडरशिप। एक ऐसा लीडर बनना जिस पर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट है ओरिजिनलिटी, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। धोनी ने कभी किसी और को इमिटेट नहीं किया। वो एक ऐसे लीडर हैं जो जब टीम हारती है तो आगे आकर सारी ब्लेम और क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले लेते हैं, अपनी टीम को शील्ड करते हैं, और जब टीम जीतती है या ट्रॉफी उठाती है तो चुपचाप पीछे हट जाते हैं और यंगस्टर्स को स्पॉटलाइट लेने देते हैं। उनकी क्लियर कम्युनिकेशन उनकी टीम को प्रेजेंट में रहना सिखाती है और उन्हें उनका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है। अ ट्रू लीडर मोटिवेट्स पीपल टू डिस्कवर देयर हायर सेल्व्स, और दैट्स एग्जैक्टली हिज मैजिक। सेक्शन 5, अप्लाई दिस टू विन, योर डेली प्लेबुक। क्योंकि देखो, ये सिर्फ क्रिकेट की बातें नहीं है दोस्तों, ये आपका डेली प्लेबुक है। चाहे आप कंपेटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हो, टफ इंटरव्यूज फेस कर रहे हो, या अपने करियर में रैपिड ग्रोथ चाहते हो, फ्यूचर के रिजल्ट्स को ओवरथिंक करने से हमेशा डर, एंग्जाइटी और फेलियर आता है। एक chaotic माइंड कभी क्लियर डिसीजंस ले ही नहीं सकता। लेकिन जब आप अपना 100% अपने प्रेजेंट एक्शन को डोमिनेट करने में लगाते हैं, तब सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके कदम चूमती है। फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को कंप्लीटली साइड में रखकर जस्ट फोकस ऑन हिटिंग द बुल्स आई इन द करंट स्टेप। ये आपकी अल्टीमेट सक्सेस इक्वेशन है जो लिटरली आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कामनेस प्लस डिसिप्लिन प्लस क्लैरिटी इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसे ब्रेक डाउन करते हैं, चलो। कामनेस आपकी फाउंडेशन है, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तभी आप हाई प्रेशर हैंडल कर पाते हैं। डिसिप्लिन आपका इंजन है जो आपको हर रोज बिना किसी एक्सक्यूज के मेहनत करने पर मजबूर करता है। और क्लैरिटी वो स्टीयरिंग व्हील है जो इंश्योर करती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं ना, तो आपको एक टेम्पररी जीत नहीं बल्कि अपनी फील्ड में लॉन्ग टर्म डोमिनेंस अचीव करते हैं। So I leave you with this final provocative thought and a really solid challenge. क्या आप इस विनर्स माइंडसेट को अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे? धोनी की तरह प्रोसेस पर फोकस करेंगे और प्रेशर को एम्ब्रेस करेंगे। जब भी लाइफ में डर लगे, नए चैलेंजेस सामने आए या एक्सपेक्टेशंस का बोझ महसूस हो, जस्ट रिमेंबर व्हाट द बुक डीपली एम्फसाइजेस। ट्राई तो करो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और वो पहला छोटा स्टेप लेने की हिम्मत करो, क्योंकि बिना ट्राई किए कोई लेजेंड नहीं बनता। If you master your mind, you master your game, whatever that game may be in your life. This explainer is inspired by the book Think and Win Like Tony by Sfirthi Sahare. Calm raho, smart decisions lo, और life में consistently जीतो। Connected रहिए, motivational wave in the mother nature के साथ। अपना process follow करो और keep dominating your present.